हाय गाइस, मैं आपका आइल्स ट्रेनर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क वन। टास्क वन में हमें डायग्राम या ग्राफ दी जाती है। ग्राफ में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या पाई ग्राफ और टेबल भी हो सकता है, जिसे हमने 150 वर्ड्स में लिखना होता है। और इसके लिए हमें टाइम 20 मिनट्स अलाउड होते हैं। 20 मिनट्स में ही हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और इसका टेम्पलेट मैंने सारा लिखा हुआ है जो कि आपको बताना है, और बहुत इजी है। आपको आज मैं यही बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो जब हमने स्टार्ट करना है डायग्राम या ग्राफ को देखकर, तो हमने 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। पहला पैराग्राफ है रीफ्रेज प्लस कंक्लूजन, और दूसरा पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन, और तीसरा फर्दर एक्सप्लेनेशन। रीफ्रेज प्लस कंक्लूजन। रीफ्रेज में हमने जो स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चन की, उसे हमने अपने वर्डिंग में लिखना है। जैसा कि ये देखें, द मैप्स बिलो शो रोड एक्सेस टू अ सिटी हॉस्पिटल इन 2007 एंड 2010। अब इसे हमने अपनी वर्डिंग में लिखना है रीफ्रेज में। अगर आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, तो जैसे ये लिखा है वैसे ही हमने इसको राइट कर देना है रीफ्रेज में, ठीक है। तो इसके बाद हमने लिखनी है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ लिखनी है। मतलब कि जैसे अगर ग्राफ है, उसमें वैल्यूज़ दी होंगी, कोई हाई वैल्यू कोई लो वैल्यू, उसको हमने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को कंक्लूजन में लिखना है। और इसको हमने हमेशा ओवरऑल से स्टार्ट करना है। जो कंक्लूजन होगी ना, उसे हमेशा ओवरऑल से स्टार्ट करना है। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ना वर्ड, ये हमेशा इसी तरह ही राइट करने हैं। और एक्सप्लेनेशन जब हमने नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करना है, उसके लिए हमने इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम। जब भी नेक्स्ट पैरा हमने शुरू करना है, इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम से शुरू करना है, जो एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट पैराग्राफ होगा। तो इसके बाद आ गई फर्दर एक्सप्लेनेशन। फर्दर एक्सप्लेनेशन में थर्ड पैराग्राफ हो गया, तो इसमें हम फर्दर मोर या मीन वाइल से स्टार्ट करेंगे इस पैरा को। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमने ये टास्क वन लिखना कैसे है। मतलब कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक डायग्राम, और उसको हम डिटेल से नीचे लिखते हैं, और सारा मैं ना आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास राइटिंग टास्क वन, जो कि हमारी इसकी स्टेटमेंट दी हुई है। द टू मैप्स बिलो शो रोड एक्सेस टू अ सिटी हॉस्पिटल इन 2007 एंड इन 2010। तो इस तरह ग्राफ या फिर टेबल की किसी भी की भी स्टेटमेंट दी होगी, इसको हमने रीफ्रेज में राइट करना है। मतलब कि अपनी वर्डिंग में। अगर हम अपनी वर्डिंग में नहीं राइट कर सकते, तो जैसे ये लिखा हुआ है, इसको वैसे ही रीफ्रेज में लिख देना है। इसके बाद कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन में मैंने आपको बताया हमेशा ओवरऑल से स्टार्ट करना है। नीचे लिखा हुआ है, मैं सारा आपको बताता हूँ ये ऐसे। और ये डायग्राम है, ये हमें 2 डायग्राम्स दी हुई हैं, इसे हमें देख के ब्रीफली डिस्कस करना है। एग्जाम में भी ऐसे कोई भी डायग्राम आ जाए, जैसी मर्जी को टेबल आ जाए, ग्राफ आ जाए, आपने हमेशा यहाँ से शुरू करना है, ऐसे ही शुरू करना है। तो जब भी हमने इसको स्टार्ट करना है, तो द इलस्ट्रेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इस ये लाइन हमेशा शुरू करने से पहले यही लिखनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे, हम इसको समझ कर लिख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल बना 2007 में कैसा था, और 2010 में, ये सारा हमने जो समझ के हम इसमें नीचे लिख सकते हैं, वो हमने राइट करना है। तो अब ये जो कंक्लूजन है, इसे हमने ओवरऑल से स्टार्ट करना है। ओवरऑल द रोड एक्सेस टू हॉस्पिटल, ऐसे मतलब कि ये जो हमने कंक्लूजन निकाली है ना इसकी, मतलब कि आपने ये कंक्लूजन अगर चाहें तो एंड पर भी लिख सकते हैं, सारा राइट करके ना, जो आपको एंड पे समझ लगे कि इसका हमें ये समझ लग रही है कि ये एंड है इसका। तो कंक्लूजन में हम वो एंड पर भी लिख सकते हैं। इसकी इतनी स्पेस हम छोड़ दें एग्जाम में भी, तो इसे हम एंड पर भी राइट कर सकते हैं। तो रीफ्रेज में हमने देखें, जो मैंने कहा था कि स्टेटमेंट आपने अपनी वर्डिंग में लिखी है, हमने यहाँ पे लिखी है द इलस्ट्रेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस टू द रोड एक्सेस टू द सिटी हॉस्पिटल। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर देखें क्या थी स्टेटमेंट। द टू मैप्स बिलो शो रोड एक्सेस टू अ सिटी हॉस्पिटल इन 2007 एंड इन 2010। देखिए यहाँ पर मैंने रीफ्रेज में एक ही लाइन लिखी है, जो कि अपनी वर्डिंग में थोड़ी सी चेंज करके लिखी है। अगर आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, तो आपने वैसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मतलब कि एग्जाम में ऊपर से देख के वही नीचे लिख देना है रीफ्रेज में। इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन होगी, जो कि मैंने बता दिया आपको, ओवरऑल से शुरू करना है हमेशा। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन हमेशा इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम, इसी से स्टार्ट करना है। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ना लाइंस, ये हमारा टेम्पलेट है एक किस्म का। तो ये हमने हर टास्क वन में जो भी डायग्राम या स्टेटमेंट आ जाए, उसमें हमने यही लिखना है नीचे। तो ये अंडरलाइन हुआ है एक्सप्लेनेशन में, इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम।
फर्स्ट मैप डेप्थ इन 2007। मतलब कि सिंपल सिंपल मैंने ना वैसे ही लिख दिया जो मुझे ऊपर समझ आ रही थी डायग्राम में क्या बना हुआ है। थोड़ी सी चेंजिंग थी जो कि सिटी हॉस्पिटल 2007 था और 2007 में थोड़ी सी रोड की चेंजिंग हुई है, तो मैंने वही एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है अपनी वर्डिंग में। इसमें जो भी आप लिखते हैं आपका गलत नहीं होगा। और ये आपने देखना है कि ये 2007 और 2010 पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें हमने हमेशा वाज लगाना है। तो ये मैंने ये देखें यहाँ पे द सिटी हॉस्पिटल वाज थ्रो, ये वाज इस तरह वाज वर्ड देख के ना, तो वो पता चल जाएगा आपको ईयर्स देख के। इसके बाद आ गई हमारी थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ हमने हमेशा फर्दर मोर या मीनवाइल मैंने जो आपको बताया था उससे ही स्टार्ट करना है। तो ये हमने मीनवाइल इसमें जो भी आपको समझ लगे डायग्राम को देख के, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में हमने हाफ डायग्राम को डिस्कस कर लेना है। जैसे कि ये हमने नीचे लिखा है इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द, ये हमारी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है ना, तो इसमें हमने बस इसी को मैंने डिस्कस किया है, ये ऊपर ऊपर जो है 2007 में। तो इसके बाद जो हमारी आएगी फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसमें हमने जो नीचे हाफ डायग्राम होगी उसे हमने डिस्कस करना है। जैसे ये देखें, ये नीचे हमारे पास 2010 है सिटी हॉस्पिटल इन 2010। इसमें जो हमें समझ लग रही होगी फर्दर मोर, मतलब कि मीनवाइल फर्दर एक्सप्लेनेशन में हमने ये डिस्कस करना है। तो इस तरह हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ओवरऑल कंक्लूजन लिखनी है इसमें, मतलब कि जो आपको फुल डायग्राम में समझ लग जाए कि ये चीज़ है, ओवरऑल इसमें कंक्लूजन ये निकल रही है, आपने वो इसमें लिख देना है। चाहे आप सारा राइट करके एंड पे कंक्लूजन लिख दें, तो ये भी बेस्ट रहेगा। तो टास्क 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में टास्क 2, मतलब ऐसे राइटिंग जो है उसके 4 टेम्पलेट, 4 ऐसे 4 टाइप के ऐसे होते हैं और उसके 4 टेम्पलेट मैंने लिखे हुए हैं जो कि बहुत ईज़ी हैं आपको बताने हैं, और बहुत मतलब कि ईज़ी मैंने लिखे हुए हैं टेम्पलेट। तो आप मेरी वीडियो को बस लास्ट तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।